भगवान गरुड़ ने बताया है कि वैतरणी नदी पार करने के पश्चात आत्मा को स्वर्ग लोक में कौन कौन से दिव्य सुख प्राप्त होते हैं। हम इसे विस्तार से समझेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णित सोमदत्त ब्राह्मण की रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा के माध्यम से सोमदत्त ने बिना किसी कष्ट के वैतरणी नदी को पार किया और सामने था एक प्रकाश से जगमगाता हुआ द्वार, स्वर्ग का प्रवेश द्वार। और जहां से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता, लेकिन जिसका वर्णन सुनकर ही मन तृप्त हो जाता है। जैसे ही सोमदत्त ने कदम आगे बढ़ाया, उन्हें सुगंधित वायु ने छू लिया। चंदन की सुगंध, कमलों का हरित दृश्य और आसमान से गूंजता हुआ नारायण नारायण का मधुर नाद उनका स्वागत करने आए थे। विष्णुदत्त दिव्य रूप में सफेद वस्त्र, मुकुट और हाथों में शंख चक्र। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आपने जीवन भर जो तपस्या की है, आज उसका फल आपको प्राप्त हुआ है। स्वर्ग में आपका स्वागत है। सोमदत्त ने पीछे मुड़कर देखा। न कोई दर्द, न कोई यादों का बोझ, केवल एक प्रकाश, एक शांति जो उनके रूप में समा चुकी थी। उन्हें प्राप्त हुआ एक दिव्य शरीर, न कभी थकने वाला, न कभी वर्ध होने वाला, जिसमें छलकता था सिर्फ तेज और हर कदम पर खिलते थे कमल के पुष्प। उनके सामने था एक अपार सुख से भरा हुआ लोक, जहां पेड़ों से सोना बरस रहा था और नदियों में अमृत बह रहा था। वहां का हर प्राणी, हर सुगंध, हर ध्वनि जैसे भगवान विष्णु के ही गुणगान में विलीन हो सोमदत्त के लिए प्रतिदिन तैयार होता था। दिव्य भोजन, ना अन्न ना जल, बल्कि अमृत से बना हुआ पाक, जो उनके मन और शरीर को एक साथ तृप्त कर देता था। रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराएं उनके सामने नृत्य करती थी। गंधर्व वीणा बजाते और देवदूत उनकी सेवा में सदा प्रस्तुत रहते। यह स्वर्ग था जहां न मोह है न लाभ, केवल सेवा, ज्ञान और भक्ति। सोमदत्त ने वहां महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, वशिष्ठ और अंगिरा का दर्शन किया, उनके साथ सत्संग किया और जाना कि संसार के परे भी एक परम ज्ञान होता है जो केवल मोक्ष प्राप्त आत्माएं समझ सकती हैं। कामधेनु उनकी सेवा में थी। वह जो इच्छा मांगते तुरंत पूरी हो जाती और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वे ध्यान में विलीन हो जाते। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो उनकी यात्रा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ चरण थी। भगवान विष्णु के दो दूत आए और कहा, भगवान स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं। सोमदत्त एक दिव्य विमान आया, सोने से बना, सुगंधित, तेजोमय। सोमदत्त उसमें बैठे और कुछ ही क्षण में पहुंचे विष्णु जी के लोक, जहां स्वर्ग भी बहुत छोटा लगता है। उनकी दृष्टि जैसे ही भगवान विष्णु के मुख कमल पर पड़ी, उनके सारे जन्म, सारे कर्म, सारे संस्कार एक पल में उन्हें दिखाई देने लगे। भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर सोमदत्त ब्राह्मण की आत्मा गहराई में उतरने लगी। लेकिन हृदय में अब भी कुछ सवाल बाकी थे, कुछ प्रश्न बाकी थे, जिनका उत्तर केवल ईश्वर ही दे सकते थे। सोमदत्त ने पूछा, प्रभु, आत्मा वास्तव में क्या है और जन्म मरण के इस चक्र का क्या उद्देश्य है? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, आत्मा कभी न जन्म लेती है
और न कभी मरती है। यह नित्य है, अविनाशी है। जैसे तुम वस्त्र बदलते हो, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है। जन्म और मृत्यु तो माया के पर्दे होते हैं, असली स्वरूप तो अनादि और अनंत आत्मा है, जो मुझ में ही विलीन होती है। सोमदत्त ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, इस संसार में लोग दुख क्यों पाते हैं जबकि वे भक्ति करना चाहते हैं? विष्णु ने कहा, क्योंकि वे फल की इच्छा करते हैं, कर्म की नहीं। जो केवल मेरे लिए कर्म करता है, न लाभ चाहता है, न हानि से दुखी होता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं, पर जो मेरी भक्ति में स्थित है, वो सदा आनंद में रहता है। सोमदत्त की आंखों में एक और जिज्ञासा थी, प्रभु, क्या हर आत्मा को मोक्ष मिलता है? भगवान हरि विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हर आत्मा का गंतव्य मोक्ष ही है, पर जब तक मोह, क्रोध, अहंकार और वासना से वह जुड़ी रहेगी, वो चक्र में फंसी रहेगी। जब आत्मा सब कुछ छोड़कर केवल प्रेम और भक्ति में डूबेगी, तब मैं स्वयं उसे मुक्त कर लूंगा। इन उत्तरों को सुनकर सोमदत्त ब्राह्मण की आत्मा शांत हो गई, जैसे सदियों से रुकी कोई नदी अब सागर में मिल चुकी हो। फिर भगवान विष्णु बोले, अब तू मुझ में एक हो चुका है सोमदत्त, लेकिन यदि तू चाहे तो धरती पर दोबारा जन्म लेकर धर्म की ज्योति फैला सकता है। सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति, ज्ञान और सेवा से किसी भी प्राणी का कल्याण हो सके तो मुझे दोबारा जन्म लेना स्वीकार है, पर अंत में मेरी आत्मा केवल आपके चरणों में ही विश्राम पाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश सोमदत्त के चारों तरफ फैल गया। स्वर्ग की गंध, देवताओं की स्तुति और ब्रह्मांडीय नाद के बीच सोमदत्त की आत्मा एक बार फिर से प्रभु के आदेश पर धरा पर अवतरित हुई, धर्म की मशाल लेकर। लेकिन अब वह आत्मा जानती थी कि जीवन क्षणिक भर है, परंतु भक्ति शाश्वत। धन, मान, यश सब कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु के चरणों की रज ही असली मोक्ष होता है। इस दिव्य मिलन से हमने सीखा कि प्रश्न पूछना भी भक्ति है, उत्तर पाना भी अनुग्रह है, और प्रभु में समर्पण ही पूर्ण तृप्ति है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही है उस आत्मा की यात्रा जो धर्म पथ पर जीवन बिताता है। अंत में हर आत्मा उसी प्रकाश की ओर बढ़ती है जहाँ शब्द नहीं होते, केवल भगवान के दर्शन होते हैं। जीवन में कुछ भी छूट जाए, पर धर्म और भक्ति कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही है मोक्ष का रास्ता। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखकर अपने भाव प्रकट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।